Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of journey to MBBS. तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन को। रेस्टिंग मेम्ब्रेन को हम पोलराइज मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन वो जिसमें अब तक कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, ठीक है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन में आप ये कुछ चैनल्स देख सकते हैं। ये जो दो तरह के चैनल्स हैं यहाँ पे, ये जो छोटे छोटे चैनल्स आपको दिख रहे हैं और ये कुछ बड़े चैनल्स हैं, ठीक। तो ये जो छोटे वाले चैनल्स हैं ये क्या है, इनको हम कहते हैं लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स वो जिनमें से सोडियम और पोटेशियम अंदर आता रहता है, बाहर जाता रहता है, ठीक है। इसमें कोई भी कैप नहीं है, लीकेज होती रहती है इनमें से, इसलिए हमने इन चैनल्स को क्या कहा है, लीकी चैनल्स। और ये जो बड़े वाले चैनल्स हैं इनके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये कैप है इनके ऊपर, ठीक है। ये क्लोज्ड है ये चैनल, तो इनको हम क्या कहते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे आके ही स्पेसिफिक एक टाइम पे आके ही ये चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है। और ये क्या, ये हर वक्त ओपन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको हमने कहा लीकी चैनल्स और इनको वोल्टेज गेटेड चैनल्स। और ये चैनल्स किस किस के हैं, ये सोडियम के चैनल्स हैं और पोटेशियम के चैनल्स हैं। ये दो सोडियम के, ये दो पोटेशियम के, ये दो सोडियम के, ये दो पोटेशियम के, ये दो सोडियम के और ये दो पोटेशियम के, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें आपको समझ आ रही है। और इन पे जो चार्ज होता है अंदर की तरफ ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और बाहर की तरफ ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक। और इनका चार्ज कितना होता है, 70 मिली वोल्ट तक इनका चार्ज होता है। कितना होता है, 70 मिली वोल्ट तक इसका चार्ज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं इसको हम, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आयंस ज़्यादा है, ठीक है। आयंस ज़्यादा है, कैटायंस कम है। और आपको पता है कि जो आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। और बाहर क्या होता है, बाहर बिल्कुल इसका रिवर्स होगा, बाहर कैटायंस ज़्यादा है क्योंकि बाहर आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव साइन है, ठीक है। कैटायंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं और एनायंस बाहर कम है। उसी तरह अगर हम देखें तो बाहर आप देख सकते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा, अंदर आप देख सकते हैं कि पोटेशियम ज़्यादा है, ठीक है, और सोडियम कम है। उसी तरह बाहर सोडियम ज़्यादा है और पोटेशियम कम है। तो ये बात आपको पता है कि ये चीज़ें हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करती हैं, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। और अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, आपको पता है हर जगह फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो अंदर इसके फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, नथिंग बट एक्सोप्लाज्म, सही। और जो बाहर इसका फ्लूइड है उसको हम क्या क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। इसको आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं, ठीक है, ICF और ECF, सही। और ये जो लाइन है ये क्या है, हमारी एक्सोलेमा, सही। तो ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये क्या है, ये हमारा ATP पंप है, ठीक है। ये क्या है, हमारा ATP पंप है ये। या इसका काम क्या होता है, या फिर इसको क्या कहते हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase भी कहते हैं, ठीक है। या फिर इसको कहते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सही। तो ये पंप करता क्या है, ये पंप क्या करता है, एक ATP के बदले ये क्या करेगा, 3 सोडियम को बाहर करेगा और 2 पोटेशियम को अंदर लेकर आएगा। और क्यों लेकर आएगा, ये जैसे ये जो हमारे लीकी चैनल्स है, इन लीकी चैनल्स के अंदर से क्या हो रहा है, ये जो सोडियम के लीकी चैनल्स है उनमें से सोडियम लगातार अंदर आ ही रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। और जो ये पोटेशियम के चैनल्स है उनमें से पोटेशियम अंदर से बाहर की तरफ जाता ही जा रहा है, ठीक है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये इक्विलिब्रियम की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा बिल्कुल चला जाएगा। लेकिन आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि हमें कहीं यहाँ पे बिल्कुल भी बैलेंस हमें नहीं चाहिए। आपको ये बहुत सुन के हैरानी होगी कि लिविंग स्टेट इज़ अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, सही। ऑल द वर्क बीइंग डन इन द बॉडी इज़ टू मेंटेन द नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, सही। अगर इक्विलिब्रियम आ गया हमारी बॉडी में तो हम ख़त्म हो जाएंगे, सही। तो उस इक्विलिब्रियम को रोकने के लिए ये ATPase क्या करता है, एक ATP के बदले
ये 3 सोडियम को बाहर करेगा और 2 पोटेशियम को अंदर करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सिंपल डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है, नथिंग बट सिंपल डिफ्यूजन। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात थी। ये कौन सी मेम्ब्रेन थी, हमारी रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अब तक यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल फिक्स चीज़ें हैं। अब क्या होगा, अब चेंज होगा जब यहाँ पे स्टिमुलस आएगा, और वो स्टिमुलस किस तरह से आएगा ये नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डीपोलराइज मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसको, हम डीपोलराइज मेम्ब्रेन कहते हैं। अब स्टोरी यहाँ से शुरू होनी है, ठीक है। ऑन अराइवल ऑफ स्टिमुलस, जैसे ही स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या है, टच, हीट, कोल्ड, प्रेस कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही स्टिमुलस आया, तो वो स्टिमुलस सबसे पहले आने के बाद ये जो हमारा एटीपी पंप है, ठीक है, इसको वो बंद कर देगा, इसको वो स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही ये स्टॉप हुआ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है कि इन लीकी चैनल से क्या हो रहा था, सोडियम अंदर की तरफ आ रही थी और यहाँ से पोटेशियम बाहर की तरफ जा रहा था। अब जैसे कि सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से पोटेशियम बाहर जा रहा है। अब सोडियम अंदर आते 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 सोडियम का प्रेशर इतना ज़्यादा अंदर बढ़ जाएगा, इतना ज़्यादा इसका प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये जो हमारे ये वाले चैनल्स हैं सोडियम के, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये वाले चैनल्स भी हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। और इनसे क्या होगा, इनसे भी सोडियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा। और ये जो आप चार्ज देख रहे हैं, यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है, एक डीपोलराइज मेम्ब्रेन और एक पोलराइज मेम्ब्रेन, ठीक है। पोलराइज मेम्ब्रेन कौन सी, ये वाली जो हमारी मेम्ब्रेन थी, ठीक है, पोलराइज मेम्ब्रेन। अब क्या होने वाला है, अब जैसे कि इसके अंदर का चार्ज क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सोडियम का इन्फ्लक्स हो रहा है अंदर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोडियम का प्रेशर अंदर बढ़ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थे, वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे सब के सब, ठीक है। और बाहर के जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स थे, वो क्या हो जाएंगे, सब के सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा 30 मिली वोल्ट तक, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ साइन का फ़र्क है, ठीक है। ये हमारी जो पोलराइज मेम्ब्रेन थी, वहाँ पे क्या था, अंदर नेगेटिव चार्ज था, बाहर पॉजिटिव चार्ज था। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, अंदर नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे यहाँ पे स्टिमुलस आया, सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू हो गया, अंदर सोडियम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो अंदर ये जो हमारे प्रोटीन्स है, ये क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये बाहर नेगेटिवली। अब आपको पता है कि जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो ये जो हमारा ये जो करंट का फ्लो है पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। और ये नीचे से भी यही होना है, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, करंट फ्लो कहते हैं, B/A, ठीक है। अब आगे वाली स्टेज पे चलते हैं। अब ये हमारी रीपोलराइज मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, हमारी रीपोलराइज मेम्ब्रेन। तो पीछे आपने देख लिया था कि क्या हुआ था, पीछे जो अंदर पॉजिटिव चार्ज था, वो पॉजिटिव चार्ज का जो उसकी वजह से जो करंट फ्लो था हमारा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चला गया था। तो उसने क्या किया, अंदर जो नेगेटिव प्रेशर था, नेगेटिव जो साइन थे, उन सब को पॉजिटिवली चार्ज साइन कर दिया, ठीक है, उन सबको कन्वर्ट कर दिया। और बाहर भी यही हो रहा था, सही। तो जैसे ही यहाँ पे अंदर की तरफ दोबारा से पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, डीपोलराइज मेम्ब्रेन कहेंगे आप इस स्टेज को, ठीक। अच्छा, तो डीपोलराइज बहुत ही एक सिंपल सी इसमें लाइन लिखी हुई है, इसमें होता क्या है, बहुत सी सिंपल है, इसमें सिर्फ ये जो चार्ज है ये चेंज होते हैं। डीपोलराइजेशन हैज़ मूव लाइक अ वेव, मैंने आपको कहा था कि जो वेव की तरह से ये मूव करते हैं, ये जो साइन होते हैं, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज साइन, ये जो मूव कर जाते हैं, ठीक है। एंड द कंडक्शन ऑफ वेव ऑफ द डीपोलराइजेशन नोन एज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स कहते हैं इस कंडीशन को। अब जो हमारे पास जो हमारा ए पार्ट था, उस ए पार्ट में ये वाला जो ए पार्ट था हमारे पास, इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो ये हमारे पोटेशियम चैनल है, ठीक है, ये पोटेशियम चैनल्स हमारे ओपन हो जाएंगे। बहुत टाइम बाद जाके इस स्टेज में आके हमारे ये पोटेशियम ये जो हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल थे, ये ओपन हो जाएंगे और इसके अंदर से क्या हो जाएगा, पोटेशियम का इसके अंदर से
इफ्लक्स हो रहा है, ठीक है। इसमें से क्या हो रहा है, पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा है। और जैसे कि अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, 70 मिली वॉट तक ये पहुँच जाएगा, 70 मिली वोट तक ये पहुँच जाएगा साइन, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो हमारा पंप था, सोडियम पोटेशियम जो ये पंप था, ये दोबारा से हमारा ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रीपोलराइज, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारे पोटेशियम के ये जो चैनल्स हैं, तो इन चैनल्स से क्या होगा, पोटेशियम बाहर की तरफ जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा, जिसकी वजह से ये वाला जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये कहाँ तक चला जाता है, 90 तक चला जाता है ये। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइज कहते हैं। इस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइज मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो पोटेशियम के ये जो चैनल्स होते हैं, इनमें एक ख़ासियत होती है, ये क्या होते हैं कि ना बहुत जल्दी ओपन होते हैं और ना बहुत जल्दी ये क्लोज्ड होते हैं। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें।